वेलकम एवरीवन। तो आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मुश्किल लग रही थी। आज हम इसको फटाफट से कवर करते जाएंगे। सबसे पहली वीडियो ये हमारे किसके ऊपर है, नेमिंग के ऊपर। सारी की सारी नेमिंग इस चैप्टर में जितने भी यहाँ पर सारी समझ लेंगे, और बाकी जो इसका आधा पार्ट रह जाएगा वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको फर्स्ट कमेंट में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बगैर किसी फालतू गपशप किए। यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपने याद करनी है वो है कैटिनेशन की। कैटिनेशन की असल डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन इसने लिखी हुई है, ठीक है। ये आपने याद करनी है। द एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। बस ये डेफिनेशन याद करनी है इसमें से। और द इंपॉर्टेंस ऑफ कैटिनेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये एक शॉर्ट आ सकता है, ये आपने लाजमी याद करना है। ये 3 पॉइंट्स उसमें आपने लिखने होंगे अगर ये शॉर्ट आ जाता है तो, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है इसमें से। कैटिनेशन इतना से ही काम है इसका। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो इसमें आपके पास 4 टाइप्स आ जाती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला, उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद आपके पास एक और फार्मूला आता है स्टोइचियोमेट्रिक फार्मूला, इस तरह का। अच्छा, ये हमारे पास आ गया जी। सबसे पहला जी मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो सिंपलेस्ट जो हमारे पास होता है वो तो होता है। और एम्पेरिकल फार्मूला तो मॉलिक्यूलर कौन सा होता है? जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यानी जिस फार्मूले के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाए। यानी मैं कहता हूँ कि C6H12O6 लिखा हुआ है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बता दिए गए हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाऊँ तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन जाएगी? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पर मेरे पास, इसको मैं रेज नहीं करता हूँ, इसी तरह करता हूँ। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी C, और साथ में आ जाएगा H2, और साथ में O आ जाएगा। तो ये आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी रेशियो जब हमने लिया ना 6 का, 12 का और 6 का, जब हमने रेशियो लिया तब वो हमारे पास क्या बनेगा? 1 2 और 1 बनेगा। तो ये रेशियो जब मैंने उठाकर यहाँ पर लिखा तो ये सिंपल बन गया, और ये होता है इसका क्या? एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। 2 फार्मूलाज हो गए क्लियर। जल्दी जल्दी मैं कवर कराऊंगा, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और इसको निकालने का तरीका क्या है? सिंपल निकालने का तरीका, उसने एक एग्जांपल दी हुई है, तो ये एग्जांपल आपने लाजमी करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। ये बहुत ईजी सी एग्जांपल है, इसमें समझाने की कोई मुझे जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में 2 हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, और कौन सी आती है? फुल स्ट्रक्चरल। 4 टाइप्स है, सॉरी। फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आ जाता है, और स्केलेटन फार्मूला भी आ जाता है, और हमारे पास स्टीरियो केमिकल फार्मूला भी आ जाता है। पिछले साल पढ़ा था, अभी थोड़ा बहुत क्रैक हुआ है। तो यहाँ पर कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? ये जिस तरह हमारे पास ये वाली फॉर्म होती है, ये होती है कंडेंस इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे जाएं तो आगे हमारे पास फुल स्ट्रक्चर फार्मूला। फुल का मतलब है पूरा स्ट्रक्चर उसका बना दो, तो ये हमारे पास इसका फुल स्ट्रक्चर फार्मूला आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो होता है ये हमारे पास होता है इसका फुल स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसको मैं आगे लेके जाता हूँ। ये तो इसी से चीज़ें हैं, ये तो आपको इसी तरह समझ में आ जाती है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किस तरह याद करना है? नाम से किस तरह पता लगेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ये बहुत ही इजी है जी। फंक्शनल ग्रुप आपको अल्केन्स का तो पता ही है। अल्केन्स का क्या होता है? CnH2n+2। ये तो सबको ही पता होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अल्कीन्स का। तो अल्कीन्स भी सेम एज इट इज सबको पता होता है। अल्काइंस भी सबको पता होता है। हैलोजन अल्केन्स भी पता होता है। अल्कोहल्स भी साथ में खाली ROH आ जाता है। एथर्स में क्या होता है? एथर्स हमारे क्लास में एक बच्चे का नाम था अतर, ठीक है। तो और उसका मोटा सा पेट था, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये लगा ली थी निशानी कि उसका मोटा पेट और ये 2 हाथ हैं उसके, ठीक है। तो उससे उसका नाम क्या था? अतर था। तो ये आप लोग भी याद कर लें कि आपका एक क्लासमेट है उसका नाम अतर है, तो उसका एक मोटा पेट है, उसके साथ 2 हाथ लगे हुए हैं, बस ये होता है अतर। अमाइंस, अमाइंस में क्या आता है? अमाइन अमोनिया, अमोनिया से निकला है क्या? अमाइन। इसका मतलब यहाँ पर NH3 का कोई ना कोई हिस्सा होगा। तो NH3 में से एक H निकाल के पीछे क्या रह जाता है? एक H निकाल के साथ में R लगा देते हैं, वो क्या बन जाता है? अमाइन बन जाता है, ठीक है। पीछे आए थे नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स से आप लोगों ने अंदाजा ये करना है कि उसमें से खाली नाइट्रोजन होगा और साथ में कार्बन जुड़ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? नाइट्राइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इसी तरह ये सारी चीज़ें। एल्डिहाइड्स में क्या होता है? CHO होता है, जबकि कीटोन्स में खाली O होता है। ये CHO होता है, जबकि कीटोन में सारी CO होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है खाली, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें COOH, ये हमारे पास ग्रुप होता है। और उसके बाद आ जाता है ईस्टर। तो ईस्टर में COO, ठीक है। जिस तरह एथर में हमारे पास O के साथ 2 R's जुड़े हुए थे, इस तरह यहाँ पर O के साथ एक O जुड़ा है और एक C जुड़ा है, यानी एक कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक और ऑक्सीजन जोड़ दिया गया, ठीक है। ये आप लोगों ने एक बार इसको गौर से पढ़ लेना है, ये इतना मुश्किल नहीं है। नेमिंग की तरफ हम लोग आते हैं। इसकी जो मेन चीज़ आज हमने पढ़नी थी वो अब स्टार्ट हो रही है, तो इसको आपने गौर से देख लेना है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिसके अंदर आप लोगों को सिंगल बॉन्ड मिलते हैं। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनके अंदर आपको डबल बॉन्ड मिलते हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपने एक बार खाली रीडिंग करनी है और ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रीफिक्स सुफिक्स ये फजूल चीज़ है, बस ये वाली चीज़ आपने याद करनी है।
क्योंकि ये वाली चीज़ अगर आपको नहीं आएगी तब आप लोग नाम नहीं बता सकते। यानी अगर 1 होगा तो मैथ 2 होगा, तो एथ 3 होगा, तो प्रोब 4 होगा, तो ब्यूट पेंट हेग्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं नोमेनक्लेचर पर। नोमेनक्लेचर में अल्केन्स नंबरिंग हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें करीब पड़ते हैं, या जो चेन होती है वो लंबी होती है। चेन लंबी किस तरह है, इस तरह भी लंबी है, इस तरह भी लंबी है, यानी हम दोनों हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये एक आइसोटॉप्स बना हुआ है, इसका क्या आइसोटॉप बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर 1 और 2 वाला लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो ये तो सिंपल है। अल्केन की अल्केन की अगर हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो इसकी बात कर रहा था कि जहाँ से हमें करीब पड़ता है इसका सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है, ये क्या है, हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये करीब कहाँ से पड़ा है, यहाँ से पड़ा है, यहाँ से पड़ा है, जैसी बात है, यहाँ से पड़ा है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। जहाँ से करीब पड़ रहा होगा अल्काइल ग्रुप, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक हो गया, बस ये बात याद रख लेनी है। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की और ये किस नंबर पे था, 4 पे था, तो आपने सिंपल लिख दिया कि 4 मिथाइल, 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे ये लगा हुआ है मिथाइल। और बाकी क्या है, कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 के ऊपर क्या होता है, ऑक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है सारों के, तो ऑक्टेन बन जाएगा। एन आखिर में आ जाएगा। एन आखिर में क्यों आ जाएगा, क्योंकि सारों के साथ सिंगल बॉन्ड है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इसके ऊपर। हमारे पास इसके अंदर भी बिल्कुल सेम चीज़ डिस्कस की गई है कि जहाँ से हमें करीब पड़ा है, अब यहाँ से करीब तो नहीं पड़ा, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो ये नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी होती है। नंबरिंग करने का आपको तरीका पता लग गया है, ठीक है। अब यहाँ से इसी तरह आप लोग, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, खुद से बताएं, ठीक है। और आगे भी यही चीज़ है हमारे पास। अब आए थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ई पहले आएगा, ये एम पहले आएगा, मिथाइल ग्रुप पहले आएगा, या इथाइल ग्रुप पहले आएगा। अब करीब तो हमें पहले मिथाइल ग्रुप पढ़ा है, वो यहाँ से पढ़ा है, इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाते हैं तो ई पहले आता है, इसलिए हम लोग पहले ई 5 इथाइल लिखते हैं, ठीक है। एम बाद में आता है ना, और ई पहले आता है, तो इसलिए हम लोग इथाइल को पहले लिखते हैं, ठीक है। और ये बात भी हमारी होगी क्लियर। उसके बाद साइक्लो अल्केन्स, तो ये तो सिंपल है। और यहाँ पर अब यहाँ पर यही चीज़ है कि कौन सा ग्रुप हमने पहले लेना होता है, वो वाला पहले लें जो हमें करीब पड़ता है। तो करीब तो दोनों ही पड़े, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इथाइल पहले आता है, तो हमने पहले इथाइल को ही नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर ली, इसको 1 नाम दे दिया, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 2 हैं, तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 1, और इसको नाम दे दिया 3, और ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये तो बहुत ईजी है साइक्लो वाला सीन। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मिथाइल और इथाइल, अब यहाँ पर 2 मिथाइल हैं, ठीक है। जहाँ पर उसको ज़्यादा मुनाफा होगा तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेगा ना। तो यहाँ पर उसने 2 मिथाइल देखे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी, ठीक है। और ये एक था, तो इसको इसको 1 बोल दिया, इसका 2 बोल दिया, ठीक है। 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक हो गया। अब इसमें से मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूँ, उसका आंसर आपने खुद करना है कमेंट सेक्शन में, और उसको लाइक मिलेगा जिसका आंसर करेक्ट होगा। इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। ये जो पार्ट नंबर इसका 5 है, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी बताओ, अभी वीडियो को पॉज करो और जाके आंसर बताओ इसका। उसके बाद हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। तो ये तो बहुत ही इजी है, जहाँ पर डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। डबल बॉन्ड करीब कहाँ पर पड़ा है, ये देखो, ये सामने, यहाँ पर डबल बॉन्ड करीब है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड करीब है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी गई है। और आखिर में क्या आता है, यहाँ पर गौर करें तो जहाँ पर ये अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, कहाँ पर है, 4 पर है, तो 4 मिथाइल पेंट 1 इन 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो पहले जो 2 बॉन्ड है, पहले जो कार्बन है उसके जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1 क्यों आया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर भी 1 क्यों आया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इन क्यों आया, क्योंकि डबल बॉन्ड था। यहाँ पर वाइन क्यों आया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था। तो पूरी वीडियो को देखकर समझा करें, तभी हर चीज़ समझ में आती है, इस तरह नहीं समझ आ जाती, ठीक है। अब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब 1 भी आएगा और 3 भी आएगा, क्योंकि क्योंकि 1 के साथ भी जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, और 3 के साथ भी जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब सवाल आता है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ से CH3 जो है वो करीब पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस ये बहुत ईजी सी चीज़ें हैं इसमें तो। 15 चैप्टर तो बहुत इजी है। हमारे पास नोमेनक्लेचर आ जाता है जी इसका, ऑफ हैलोजन एल्केन्स का। तो जहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या एसिटीन जहाँ पर करीब होगा वहीं से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। अगर तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों इकट्ठे आ गए तो ब्रोमीन का बी पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपने बी पहले लिखना होता है, ठीक है। इससे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पर इसने कहीं पर दी होगी, पहले तो आप देख लें कि क्लोरीन यहाँ से
यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये आ गई वो बात जो मैं कर रहा था कि ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन, अगर जिसके जहाँ पर भी है वहाँ से नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास ये ब्रोमो कहाँ पर है, 1 के ऊपर है, तो 1 ब्रोमो आ गया और साथ में क्या आ गया, 2 इथाइल, क्योंकि 2 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये चीज मैं बोल रहा था कि जब ब्रोमो और क्लोरो दोनों आ जाए तो ब्रोमो पहले लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ब्रोमो का बी पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी दिमाग में रखना होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि मिथाइल ग्रुप। जब हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप हो और एक क्लोरीन हो, तो मैंने क्या बोला है, जहाँ से हमें यहाँ पर क्या करीब पड़े, क्लोरीन करीब पड़े या ब्रोमीन करीब पड़े, हमने वहां से स्टार्ट करना होता है। तो ये वाला इस रिएक्शन लिखा हुआ ना, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। क्लोरीन यहाँ पर है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 3 क्लोरो 5 इथाइल, 3 क्लोरो 5 इथाइल, और ये कितने कार्बन से, 6 कार्बन से, तो हेक्सेन आएगा। 3 क्लोरो 5 इथाइल हेक्सेन। तो ये इसने गलत लिखा हुआ है। ठीक है। इसको आपने करेक्शन कर लेनी है, बेशक आप चैट जीपीटी करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स आ जाता है जी। तो अल्कोहल सिंपल ही है, इसमें क्या ही बताने वाली बात है कि हमारे पास ओ एच जहाँ पर जुड़ा होगा वहाँ पर हम लोग 2 ओ लगा देंगे। अगर 1 के साथ है तो 1 ओ आ जाएगा। बाकी नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी होती है जहाँ से ओ एच ग्रुप करीब पड़ता है। जिस तरह यहाँ पर अब इस यहाँ पर ओ एच ग्रुप यहाँ से करीब पड़ा है, ये यहाँ से ओ एच ग्रुप करीब पड़ा है, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो मैं इसको नाम क्या दूंगा, 2 मिथाइल प्रोपन 1 ओल। बस सिंपल, क्या मुश्किल बात थी इसमें। अच्छा, अब जहाँ पर 2 ओल आ जाएंगे तो जरी से वहाँ डाई ओल लिख दोगे, जहाँ पर 3 ओल आ जाएंगे तो वहाँ पर ट्राई ओल लिख दोगे। ऐसा ही है ना। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड के एंड में हमेशा याद रखना कि ए एल आता है, और जहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप करीब पड़ेगा वहीं से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जिस तरह ये है तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक हो गया। अब नीचे जाते हैं तो क्लोरीन, इसके थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ये हमारे पास आ गए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये देखें, गौर करें, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1, 2, 3। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, ये देखें, ये नंबरिंग हमारे पास स्टार्ट होगी कहाँ से, यहाँ से। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है। तो ये 3 मिथाइल बन जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटानल। नल क्यों? क्योंकि ए एल किसका रिप्रेजेंट करता है, एल्डिहाइड का रिप्रेजेंट करता है। सिंपल। उसके बाद हमारे पास सिंपल सी चीज़ें हैं इसके आगे भी। अब इथाइल, इथाइल पहले आएगा यहाँ पर। क्यों इथाइल पहले आएगा? क्योंकि जो ई है इथाइल का वो पहले आता है अल्फाबेट्स में, पहले ई आता है फिर एम आता है। ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1, 2, 3। ठीक है। और क्या आ जाएगा, 2 इथाइल, 3 मिथाइल, और हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन है, तो पेंट बन जाता है, पेंटानल। ठीक हो गया। नोमेनक्लेचर कीटोन्स, तो कीटोन्स में हमेशा याद रखना कि हमारे पास क्या आता है, नॉन आता है आखिर में, NONE नॉन आता है। और जहाँ से हमें कीटोन ग्रुप करीब पड़ता है वहीं से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ईस्टर भी सेम, जहाँ से ईस्टर सेम करीब पड़ता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी इसमें नंबरिंग वाला सीन तो नहीं होता। यहाँ पर जो चीज़ होती है ना, यहाँ पर इथाइल है या मिथाइल है वो पहले लिखते हैं, और जो यहाँ पर चीज़ होती है वो हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है। जिस तरह यहाँ पर अब मिथाइल लिखा है ना, तो ये मैथ पहले लिख दिया, यहाँ पर मैथ पहले लिख दिया। ठीक है। यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ, मैथ पहले लिख दिया, और फिर हमने क्या लिखा, ऑक्सी। दरम्यान में क्या है, ऑक्सी। फिर क्या है हमारे पास इथेन है, तो फिर इथेन लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, इथे एथ है, तो यहाँ पर एथ लिख दिया। फिर क्या है, ऑक्सी है, फिर ऑक्सी लिख दिया। फिर क्या है, इथेन है, फिर इथेन लिख दिया। बस सिंपल। अमाइंस, अमाइंस में क्या ही है, अमाइंस में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हमारे पास एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइन को आपने देख लेना है एक बार। ये जो एन सब्स्टिट्यूटेड है, इसका मतलब क्या होता है कि एन के साथ क्या जुड़ा है, इथाइल जुड़ा है। एन के साथ इथाइल जुड़ा है और एन के साथ मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, और ये दोनों हमें मिलाकर क्या बनता है कि एन सब्स्टिट्यूटेड क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एन इथाइल, ये इथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है। और एन इन मिथाइल, ये मिथाइल जुड़ा हुआ है। प्रोपन 1 अमाइन। 1 क्यों? क्योंकि जहाँ से हमें ये ग्रुप करीब पड़ेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास किस कार्बन के ऊपर है, 1 के ऊपर है। ये 3 कार्बन है, ये 1 के ऊपर है। और इन कार्बन को हम लोग, ये हमारे पास कार्बन हैं, ये दोनों जो कार्बन हैं इनको हम लोग गिनते नहीं है। क्यों नहीं गिनते? अब इसके पीछे वजह वजह ये है कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये उस पूरे का हिस्सा नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, बाहर से आके जुड़े हैं। NH के साथ 2 H होते हैं ना, NH2 के साथ 2 H होते हैं, यही बात है। तो एक दोनों, इन दोनों H की जगह पर ये दोनों ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है। इसलिए हम लोग इनके कार्बन को नहीं गिनते। उसके बाद नाइट्राइल्स भी सेम एज इट इज, और कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड करीब पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, सेम एज इट इज, वही कंसेप्ट। और इनके एसिड्स के आपने नाम याद रखनी है, खासकर ये ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आए थे नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स। तो ईस्टर्स में सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ओ, और इसमें याद रखना ये होता है कि एथनोएट आता है। एक यही ऐसा चीज़ है कि जिसका ईस्टर ईस्टर नाम अलग है और आखिर में चीज़ें अलग आ रही हैं, यानी ओ एट आ रहा है, ओ एट ईस्टर ईस्टर और ओ एट दोनों डिफरेंट है टोटली। तो ये एक अलग चीज़ आती है, लेकिन इसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, इसका नाम आपने बताना है। ये जो है इसका लोकल नाम, जो हम लोग आम नाम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद अमाइड्स अमाइड्स भी हमारा क्लियर है, जहाँ से ग्रुप करीब पड़ेगा वहाँ से आपने क्या करना होता है, नेमिंग करनी होती है, और ये हमारा नेमिंग यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ में आ गई होगी। इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक हो गया।